आज मैं विशाल महाजन लेके आया हूं भाई वन शॉट सीरीज के अंदर डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी। इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, चाहे पैरामेट्रिक हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, हर तरीके के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ताकि कम टाइम में इस वन शॉट के अंदर हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सके। ऑलरेडी वन शॉट कराया हुआ है, लेकिन इसमें हमने क्रिस्प एक छोटा सा वन शॉट रखा है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे से क्वेश्चन उठाए गए हैं ताकि कम टाइम में आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाए और कोई भी टॉपिक आपका ना बचे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट किसी बात का समझना हो तो पुराना वाला वन शॉट ज़रूर देख लेना, और अगर वो देख रखा है, एनसीईआरटी कर रखी है थोड़ी बहुत, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा, यहाँ पे जब क्वेश्चन चल रहा है तो साथ के साथ आप भी सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसे आप डेरिवेटिव भी बोलते हो भाई, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। थोड़ा बहुत बेसिक पे टाइम देंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस पे टाइम देंगे, और क्वेश्चन सारे ऐसे कि अलग अलग टॉपिक से सिलेक्ट किया, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई एक्स रेज टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो कितना पढ़ा है भाई, तो देखो इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, है दिमाग में अभी भी इंटीग्रेशन चल रहा है। एक्स रेज टू दी पावर एन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन पढ़ा है। मतलब अगर एक्स क्यूब का कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर। यही होता है, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर कम हो जाती है हमारे पास, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करे तो डेरिवेटिव कॉस एक्स मिलता है, कॉस एक्स का करे तो माइनस साइन एक्स बनता है। इन सब फॉर्मूले को आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखे, आप भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर मैं इसको क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे चलते हैं भाई। ये इसी फॉर्मूले के बेस पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखवा दिया है। अगर मैं इसका करूँ तो कितना आता, 2 आगे 4 2 जा 8x, और x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेरिवेटिव 1 आता है। डेरिवेटिव 1 होता है x का, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो जिसके साथ x नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं होती, तो 2 का 0 हो जाता है। इसका कितना हो गया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करता हूं तो dy बाय dx होता है, 2x का 2 हो गया, और 3 के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है इसलिए वो 0 हो गया। यहां तक तो ठीक था। ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, yx का हमने पढ़ा, साइन x अगर दिया हुआ है y इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएशन अगर करूं सर साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये तो ठीक था। लेकिन y इक्वल टू साइन 2x आ गया, दिक्कत यहां पे होती है। मैं जो बात बोल रहा हूं इसको नोट कर लेना, कॉपी में भी नोट कर लो भाई साहब, और दिमाग में तो फीड कर लेना। जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे, ट्रिग्नोमेट्री है साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा करना ही करना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो। एक्स का कितना होता है 1 होता, लेकिन यहां पे अगर मैं एक्स की रिस्पेक्ट में करता तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। थीटा है 2x, अच्छा ये बात भी नोट कर लेना मेरी, अभी जो 5 मिनट में बेसिक करा रहा हूं पूरे डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा, करने का तरीका यही रहेगा, इसलिए ध्यान देना। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कर दो, 2x का कितना होता है 2, तो 2 cos 2x, जो चेन रूल वेन रूल बोलते हो ना अलग से लेट करके, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको ध्यान से देखोगे तो। साइन थीटा है, साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा 2x + 3 का डिफरेंशिएशन कर दूं
तो 2 आता है, ये भी 2 आ गया। कॉस थीटा का कितना होता है? कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ए एक्स प्लस बी थीटा में आ गया। और अगर थीटा का करूं ए एक्स प्लस बी का एक्स की रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा सर? ए आएगा, बी का 0 हो जाएगा, तो यहां ए लगा दूं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा ऑलवेज करेंगे, कहीं पे भी दिख जाए। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। x रेज टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला है? n x रेज टू दी पावर n-1। यहां तक तो बात ठीक थी, सिंपल थी। जब मेरे पास कोई क्वेश्चन होता है जैसे कि ax³ प्लस bx, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन जो करता हूं वो कितना करता हूं? 3ax² और bx का v। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब होल में आ जाती है पावर, तो क्या होता है? ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, ये x है मेरे पास एक तरीके का, ये n है, ये n है। फॉर्मूला क्या है? n आगे, n आगे ले आओ, बेस एज इट इज आता है, एक पावर कम हो जाती है। यही तो करते थे, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम। लेकिन यहां पे आप ऑलवेज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। इसका भी तो करना है भाई। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा? ax प्लस बी का a आएगा, तो a आएगा, तो ये 3a ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। अब इसका करके देखें। dy बाय dx, मेरे साथ बोलते रहना, अगर किसी को आदत नहीं है बोलते रहो मेरे साथ। x की पावर n है, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन अगर x की रिस्पेक्ट में करता तो 2ax प्लस b आ जाता। लो हो गया। अब ये तो आपने इसमें पढ़ लिया। अब अगर ट्रिगो में हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा था कॉस एक्स। अब बहुत सारे बच्चे साइन क्यूब का क्या लिख देते हैं? कॉस क्यूब एक्स। सर साइन का कॉस होता है इसलिए क्यूब लगा दिए ना। इसको भी एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट करो। यह भी क्या है? ये होल क्यूब है। इसको भी एक्स की पावर एन की तरह अगर ट्रीट करता तो पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम कर दूं, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम हो गई। फिर किसका करते हैं? बेस का। बेस क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का करोगे, थीटा है एक्स, तो एक्स का कितना आ जाता? 1 आ जाता। ये आंसर है। इसमें ये x है, n2 है, पावर साथ साथ बोलो, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम। बेस कितना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, और थीटा का अगर मैं करता तो क्या 2 नहीं आता? ये आएगा आंसर। इसमें आप चाहो तो फॉर्मूला लग सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। अभी मेरा काम था सिर्फ समझाना कि कैसे आपको इन चीज़ों को हैंडल करना है।
log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? log x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होता है 1/x। यही पढ़ा है, बस थोड़ा सा और चेंज करना है। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x करते रहना साथ साथ। log ax प्लस b है तो 1 अपॉन में ax प्लस b एज इट इज। ax प्लस b का इनटू में डिफरेंशिएशन करता तो क्या a नहीं आ जाता? यही तो किया, जो x है उसका करेंगे। x कितना है? ax प्लस b है तो x प्लस b का a हो गया। log cos x कितना होता? 1/cos, और cos का करूंगा तो माइनस साइन x। उसी टाइम क्या दिमाग में घंटी बजनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थीटा का करते हैं, थीटा था x, x का करूंगा तो 1 ही आएगा, तो माइनस 10x मेरा आंसर आ गया। एक्सपोनेंट फंक्शन पे आ जाओ भाई, यही तो फंक्शंस है मेरे पास। अलजेब्रा में है, पॉलिनोमियल में है, और क्या है? अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गई, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट का क्या होता है? ये बड़ा ढीठ इंसान है, ये एज इट इज ही रहता है, लेकिन हम इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी करते हैं। e रेज़ टू दी पावर 3x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आता? e रेज़ टू दी पावर 3x एज इट इज। और 3x का अगर मैं करता तो कितना आता भाई? इनटू में 3 आ जाता। एक्स क्यूब है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आता? एक्स का क्यूब, और एक्स क्यूब का करता तो 3x² आता कि नहीं आता भाई? ये एक्सपोनेंट फंक्शन भी हो गया मेरे पास। अच्छा, यहां पे एक और देख लेते जो बहुत काम का आता है, रूट एक्स। जगह जगह आता है आपके पास, रूट में बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। क्या करें? बहुत सिंपल सा फंडा है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करता तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया करो। बस सर इतना ही नहीं, एक और काम करना है। क्या? इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी कर देना है। जैसे कि मेरे पास अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू है, तो इसका कितना होगा? इसका होगा dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट, और जो रूट के अंदर है उसका भी तो करोगे, px प्लस क्यू का करेंगे तो px प्लस क्यू का करते तो p आ जाता। तो हर तरीके के मैंने आपको बेसिक किस तरीके से हैंडल करना है सिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की फॉर्म्स आती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म, लॉगरिथम, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेकेंड ऑर्डर है, हर किसी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जैसे कि अभी तक क्या देखा? आपने ये देखा कि कोई भी फंक्शन जो है वो चल रहा था y इक्वल टू x³ प्लस साइन एक्स लाइक समथिंग। x क्या है यहाँ पे? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट है। x की वैल्यू डाल रहे हो, y आ रहा है, x इंडिपेंडेंट है। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिंपल हो जाता, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं पता लग रहा। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि यहाँ देखो, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता, ऊपर क्या बोला है? फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स करना है एक्स की रिस्पेक्ट में, द फाइंड करना है एक्स की रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आप कर रहे थे। 2x का 2, 3 कांस्टेंट है, y का dy बाई डी एक्स। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस y लिख दूं। और क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि थीटा का तो करेंगे ही करेंगे, थीटा है y, और y का अगर x की रिस्पेक्ट में करता तो क्या dy बाई डी एक्स होता। dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले जाओ और उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो मेरे पास cos y माइनस 3 हो जाता, और इसको अपॉन में ले जाऊं तो क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। लो जी आगे, क्लियर है। आगे देखिए, और क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, और आपके पास इनफ टाइम है इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्वेश्चंस को करने का। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वीएम सर मैथ्स, वीएम सर क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ऑलरेडी PYQs दे रखे हैं विद सॉल्यूशन, वहाँ जाके आप सारे PYQs डाउनलोड करके कर सकते हैं आराम से, ठीक है। x इंटू वाई, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे भाई, u और v है, y एज इट इज, x का करूंगा तो 1 प्लस x एज इट इज, और y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वेयर x की पावर n। क्या सीखा था, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, पावर आगे बेस एज इट इज एक पावर कम, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस करते हैं, बेस है y, तो y का dy बाई डी एक्स हो गया और 100 का 0 हो गया। सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, अरे लगाया भाई वही, लेकिन यहाँ x की रिस्पेक्ट में ही था। देखो पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, और x का करूंगा तो 1 ही आएगा, लगा इसमें, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि x ही था, वहां y है, इसलिए उसको याद दिलाया मैंने तुम्हें। ये हो गया dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं तो x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2x प्लस y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें 2x प्लस y, इसमें 2y है दोनों में, 2y थोड़ा यहाँ पे, तो एक में रुकना, ये 2x प्लस y था, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे तो x है, x प्लस, तो ये हो गया माइनस 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y आ गया। आगे चले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CBSE कई बारी से एग्जाम में डाल चुकी है। x साइन स्क्वायर y, अब यही बच्चे फंसते हैं ना, जो मैंने शुरू में सिखा दिया, तो कहीं भी अटको वाला पार्ट एक बारी खोल के देखना। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन सर ने बताया था छोटा तरीके से, वो क्या था, x की पावर n के तरीके से सिखाया था, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, बेस का करना है, बेस कितना है साइन y, साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा, टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री में थीटा का करेंगे, y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा भाई, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है,
और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा तो होगा ही होगा, ये तो सीखा था। इसमें तो फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा, लिख सकते हो भाई इसको। मेरे पास कितना हो गया साइन 2y dy बाई dx माइनस साइन xy। अब जरा ध्यान से देखना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो प्रोडक्ट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो y एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज और y का dy बाई dx और इक्वल टू k का 0 हो रहा है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी। अब जरा ध्यान से देखो, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ब्रैकेट तो ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट तो ओपन करना पड़ेगा। इसकी इसमें करी तो माइनस वाई साइन थीटा, इसकी इसमें करी तो माइनस एक्स साइन थीटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इसको उधर ले जाओ और उसको क्या कर दो अपॉन में ले जाता, तो जो भी आ रहा है वो ही मेरा आंसर होगा, वो ही मेरा आंसर होगा। चलो क्लियर है, इसको अपॉन में ले जाना, आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, आपने देख लिया। अब हम कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शंस। इसके लिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है, वैसे आप लोगों को पता होगी। log m इंटू एन जो होता है log m प्लस log n के होता है। log m बाय n log m माइनस log n के होता है, और log m रेज टू दी पावर n n log m के होता है। ये 3 होते हैं। अब देखो, बहुत ज़रूरी बात है, दिमाग में फिट कर रहोगे। देखो, डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, आपको चीज़ें क्वेश्चन देखते ही अगर क्लिक नहीं होती कि ये कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। जब भी अगर आप ध्यान से देखो, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, क्या एक्स क्यूब ये एक फंक्शन और ये भी एक फंक्शन है, कि ये तो कांस्टेंट है ना। जहां x की टर्म में आ जाए y की टर्म में आ जाए वो फंक्शन हो गया, क्योंकि वेरिएबल आ गया। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, एफ एक्स रेज टू दी पावर जी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो, कहीं इसमें x की पावर n का फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं लग सकता, क्योंकि n कांस्टेंट था। ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, अभी तो नहीं हो सकता, जब तक ये फंक्शन ना हटे यहां से। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x है, फंक्शन की पावर फंक्शन। मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिखेंगे एग्जाम में टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, ये लिख सकता हूं। log m रेज टू दी पावर n बन रहा है, पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो log y इक्वल टू x log x हो गया क्या? देखो, हो रहा है। अब जब ये हो रहा है तो अब मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। यहां प्रोडक्ट रूल लग गया, ये u हो गया, ये v हो गया। log का क्या पढ़ा था, 1 अपॉन में y, यही पढ़ाया था। log x का 1 बाय x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x। log y 1 बाय y, y का भी तो करना पड़ेगा, जो कि dy बाय dx देगा। इधर प्रोडक्ट रूल लग रहा है,
log x एज इट इज, x का 1, x एज इट इज और log x का 1/x हो गया, log x का 1/x हो गया। हमें निकालना है dy/dx, ये y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लास्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये मेरा आंसर आ गया। समझे? इसमें भी सर क्या करें, लॉग ले ले, बिल्कुल ले लो। जब टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया आपने तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी सर, ये भी तो log m की पावर n बन रहा है, नहीं बन रहा। m है x, क्या x की पावर n है? नहीं है, पूरे की पावर n है। अगर ये log x रेज़ टू दी पावर cos x होता तो मैं cos x आगे ला सकता था, ठीक है? ऐसे नहीं कर देना, 0 मिलेगा। अब ये log m रेज़ टू दी पावर n हो रहा है। अब मैं पावर को आगे ले आता हूं n को, तो cos x इंटू log x हो गया। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करे, साथ साथ करते रहना, ठीक है? और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालते रहना। log y का 1/y, y का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dy/dx। प्रोडक्ट रूल ऑलवेज लगेगा। ये u हो गया, ये v। देखो जैसे मैं ये आगे लेके आता हूं, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं ताकि ध्यान रहे कि प्रोडक्ट रूल लगाना है। log x एज इट इज, cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज इनटू में log x, ये पूरा है 1/log x, और इनटू में log x का करूंगा तो 1/x यहां भी आएगा। तो क्या हो गया, y उधर ले जाओ, y ऊपर ले गए और y की वैल्यू डाल देना जो भी थी, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा देना, कुछ प्लस माइनस हो नहीं रहा, एज इट इज पूरा लगा देना। आपका आंसर आ गया है। ये 2 छोटे क्वेश्चंस कराए, हो सकता है कि 1 या 2 मार्क्स में ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन अपने को मिल जाए, ज्यादातर बड़ा क्वेश्चन मिलता है इस तरीके का। ये कैसे करते हैं सर? ये भी तो सिंपल है, इसमें भी टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लेते हैं। गलती मत करना, वहां पे सिंगल टर्म थी, यहां पे अगर आप लॉग बोथ साइड लेते तो कुछ ऐसा हो जाता। क्या ये पावर आगे आ सकती है किसी भी हालत में? नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर 2 हो प्लस माइनस में तो लॉग बोथ साइड नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे। तो कब लेंगे? ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक को फंक्शन को u लेट कर लेते हैं और एक को v लेट कर लेते हैं, ठीक है? ऑलवेज टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो। डिफरेंशिएशन करो, log u का 1/u, u का करूंगा तो du/dx, log x एज इट इज, x का 1, log x का 1/x, x एज इट इज, du/dx कितना आया सर? ये तो पीछे भी किया है, बिल्कुल किया है। u कितना है? x की पावर x, 1 प्लस log x, ये आ गया। फाइंड करने को बोल रहा है dy/dx। अच्छा, अभी देखते हैं, जबकि हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, du/dx। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अरे डिफरेंशिएशन लिख दिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते तो साइन x इंटू लॉग
2 हो गया। log v का 1/v, v का dv by dx, प्रोडक्ट टूल लग रहा है। log 2 कांस्टेंट है, अभी बताऊंगा बिना प्रोडक्ट टूल के भी हो सकता था। sin x का कितना हो गया, sin x का cos x, sin x का कितना होता cos x, और log 2 का अगर log 2 का अगर करता तो कांस्टेंट है 0 होता। कांस्टेंट है तो एज इट इज भी लगा सकते हो, log 2 कांस्टेंट है और sin x का cos x हो गया। एक और तरीका भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो dv by dx इक्वल टू v ऊपर चला गया। एक और तरीका भी है, वो भी अभी इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। ये आ गया। अपने को क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना था dy by dx। एक जगह आपने निकाला du by dx, एक जगह आपने निकाला dv by dx, dy by dx तो है ही नहीं सर। अब जरा ध्यान से समझना, ये y इक्वल टू था, y इक्वल टू था u माइनस v। अगर डिफरेंशिएशन बोथ साइड करता तो ये du by dx आता और ये dv by dx नहीं आता। इसकी वैल्यू है ये रही, इसकी वैल्यू है ये रही, सिर्फ उठा के पुट कर दो, माइनस लगा के ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लस माइनस नहीं होने वाला। सर इसको आपने कहा एक तरीका और भी था, वो क्या था, एक फॉर्मूला होता है, शुरू में लिखवा भी दिया मैंने। अगर कोई भी क्वेश्चन a की पावर x की फॉर्म में हो, a कांस्टेंट है, a रेज़ टू दी पावर x की फॉर्म में हो, 2 हो, 3 हो, b हो, p हो, q हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a रेज़ टू दी पावर x एज इट इज log a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये होता है। देखो 2 की पावर x sin x एज इट इज, log 2 आया था, फिर पावर का करना था, sin x का कितना आया था, cos x आया था। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी करते तो यही आ रहा है, log लेके कर रहे हो तो भी यही आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आपके आ सकता है। इसमें क्या करोगे भाई, ये y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू है, तो मैं क्या करूं, मैं एक को u लेट कर लूं और एक को v लेट कर लूं, यही होता। log ले लूं, log u, ये हो गया sin x, log लेने के बाद इंटू log x। डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया जाए, log u का 1/u, u का du by dx, log x एज इट इज, sin x का cos x, sin x एज इट इज, और log x का 1/x आ गया। ये तो बहुत सिंपल होते हैं, log वाले अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल बैठता है। u ऊपर चला जाता, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है मेरे पास x रेज़ टू दी पावर sin x log x cos x प्लस sin x बाय x, ये आ गया। उधर को चले, dv by dx की तरफ चले, टेकिंग log बोथ साइड, log sin x, यही होता। डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, log v का 1/v, v का dv by dx, cos x का माइनस साइन थीटा, log sin x एज इट इज, प्लस log sin x का करता तो 1/sin, और sin का करूंगा तो cos, और ये वाला cos एज इट इज आएगा, तो मैं यहीं स्क्वायर कर देता हूं। dv by dx निकालना है तो v ऊपर चला जाता,
v की वैल्यू डाल दो और ये हो गया माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इसे मैं कॉट भी लिख सकता हूं, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू किसके है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के है क्या। दोनों की वैल्यूज को प्लस करके लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया और फुल मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना। सर रूट में आपने रूट का फॉर्मूला लिखवाया 1/2 रूट एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। क्या कर ले, 1/2 रूट एक्स तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत कहां से स्टार्ट है, अगर जब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करते तो देखना ये पूरा एक्स नहीं है, u बाई वी भी लगता। जब u का करते तो प्रोडक्ट रूल भी लगता, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो जाता। तो क्या करें सर, जब भी रूट के अंदर कुछ बड़ी सी वैल्यूज आता है ना, 2 3 ऊपर हो, नीचे भी हो, डिनोमिनेटर में भी हो, तो क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो हर टाइप के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है मैंने, चाहे वो रूट वाला हो, पीछे वाले हो, कि छोटे से छोटा क्वेश्चन जो अलग टाइप का है आप तक पहुंच सके एक ही वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड ले रहा हूं। क्यों, ध्यान से देखना। रूट है, मैंने रूट हटा के रूट हटा दिया और पावर में 1/2 लिख दिया। लॉग m रेज टू दी पावर n हो गया, पावर आगे आ जाती, ध्यान से देखना, पावर आगे आ गई। अब अगर अंदर देखूं तो log m इंटू एन बन रहा है, और log m इंटू एन log m प्लस log n के होता है क्या। ये log m बाय n बन रहा है, अपॉन में है तो माइनस log n होता है क्या। ये हो गया। अब मैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहा हूं। log y का 1/y, y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स। 1/2 कांस्टेंट है, log x प्लस 3 का करता तो 1 अपॉन में x प्लस 3, और x प्लस 3 का करता तो 1। log x स्क्वायर प्लस 4 है, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 4 का करता तो 2x। log दिस है, ये 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, और इसका इंटू में करता तो 6x प्लस 4 हो गया। लो जी, y को ऊपर ले जाना, y की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको अब आगे कुछ नहीं करना, ऐसे ही रख सकते हो क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा आएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इसका। आगे देखें, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर में आराम से आ सकता है। सर ये तो सिंपल है, यू वी डब्ल्यू ले लेते हैं। ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, जरा ध्यान से देखना। मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, 3 प्लस में। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो y इक्वल टू एक्स की टर्म में थे, सिर्फ ये y की टर्म में भी है। मैंने क्या किया, मैंने एक को u ले लिया, एक को v ले लिया, एक को w ले लिया। सर इसको भी z ले लो, चलो कह रहे हो तो ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, log y एज इट इज, x का 1, log y का 1/y, y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स, x एज इट इज।
डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालता तो कितनी हो जाती, यही आती। जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। अच्छा, मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह y1 का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स आएगा वहाँ y1 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं, फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड, यही है, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, log x एज इट इज, y का y1, log x का 1/x और y एज इट इज। dv बाई डी एक्स अगर मैं निकालूं तो v ऊपर चला गया, x की पावर y, y1 log x प्लस y/x, यही है। आगे चले, तीसरा, फिर से log लेता तो log w, सर ये तो बहुत बारी कर लिया क्वेश्चन, हाँ जी, तो इसी का डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो ये dw बाय dx जो आता वो x की पावर x 1 प्लस log x आता, क्या यही आता ना, शायद यही आना चाहिए वैसे। सर इसमें भी log ले लूँ, अरे ज़रूरत क्या है भाई, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो ये 0 नहीं आता, इसमें तो x है ही नहीं, कांस्टेंट है, फिर भी मैंने ले लिया था। सर तीनों को क्या कर दो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, y इक्वल टू रख के इन तीनों को ऐड मत कर देना, y इक्वल टू है ही नहीं, a रेज़ टू दी पावर b था। मुझे तो चारों का, तीनों का डिफरेंशिएशन रखना है, ये इक्वल टू 0, तीनों की वैल्यू उठा के डालो, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू ये रही। अच्छा आप ध्यान रखना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब डी वाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है, इम्प्लिसिट फॉर्म याद आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, ये भी वही है, लेकिन पहले लॉग लेना था इसलिए मैंने सबको अलग अलग किया। अब मैं यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता log y, इसकी इसमें करता, जरा ध्यान से देखना, यहां x है पावर y की, यहां पे y की पावर 1 है, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, x में से 1 जाएगा तो x माइनस 1 बच जाता, तो ये हो गया मेरे पास x y रेज़ टू दी पावर x माइनस 1 और y1। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y1 x रेज़ टू दी पावर y log x प्लस ये और ये डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होगी, तो ये हो गया y x रेज़ टू दी पावर y माइनस 1। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, इसलिए मैं ब्रैकेट ही नहीं खोल रहा, इसको तो मैंने एज इट इज ही रख दिया और इक्वल टू 0 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों में से y1 कॉमन ले लो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाके अपॉन में कर देना, आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़रा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये W ये तो ले लेते हैं और इक्वल टू जब यहाँ की बारी आती है वो y इक्वल टू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब हम आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है भाई, मेरे पास यहाँ पे क्या पहचान है, पहचान पहले देख ले। अभी हमने इम्प्लिसिट पढ़ा, फिर लॉगरिथम पढ़ा। इम्प्लिसिट क्या था, जिसमें x और y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं पता चल रहा था। लॉग में fx रेज़ टू दी पावर gx था। पैरामेट्रिक की पहचान देखो, x इक्वल टू टी की टर्म में है और y इक्वल टू भी टी की टर्म में है।
x इक्वल टू थीटा की टर्म में है, y इक्वल टू थीटा की टर्म में है, अलग अलग है। ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। x इक्वल टू टी की टर्म में है, तो अगर मैं जहां आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई साहब टी की टर्म में ही तो करना पड़ेगा, x की टर्म में तो नहीं कर सकते। dx बाई डी टी कितना हो गया 480। dy बाई डी टी अगर मैं निकालता तो कितना हो गया 4a/t³। यही है, लेकिन अपने को तो निकालना था सर dy बाई डी एक्स, वो तो निकला ही नहीं निकला तो निकालो। कैसे, जरा ध्यान से देखना। क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर आप इसकी वैल्यू अपॉन में इसकी वैल्यू रखते हो तो क्या dy बाई डी एक्स मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये मत करना कि dt से dt काट के दिखा के आ जाना ना, इसकी वैल्यू उठाओ, कितनी है 480³। इसकी वैल्यू उठाओ, कितनी है 480, तो इक्वल टू कितना हो गया t² हो गया क्या? यही आंसर है। आगे देखोगे किसकी रिस्पेक्ट में करना चाहिए, थीटा की रिस्पेक्ट में कर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आया हुआ है बोर्ड में। अब जब मैं x का थीटा की रिस्पेक्ट में करता हूं तो कितना आ रहा है, थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। dy बाई डी थीटा करता 1 का 0 हो गया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। और अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आती है, माइनस a साइन थीटा अपॉन में a1 माइनस कॉस थीटा। सर ये आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या दे देता है, वो वेटेज बढ़ाने के चक्कर में, जहाँ वैसे भी आपको चेक करें प्रूव दिस, इसके आगे भी कुछ प्रूफ पूछ लेता है इसके आगे। अब वो क्या है प्रूफ, जो पूछा है सीबीएसई ने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी के भी अंदर इसका आंसर अलग तरीके से दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई पूछता है। अब इससे आगे क्या हो सकता है, हाफ एंगल में पूछा गया आंसर है। 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल आ गया। साइन 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, एंगल आधा आ जाता है। अगर मैं यहां पे लगा दूं तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। 2 से 2 चला गया, ये गया, तो कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉट थीटा बाय 2 हो गया क्या? ये भी आंसर प्रूफ में पूछा हुआ कि प्रूफ करो कि dy बाई डी एक्स माइनस कॉट थीटा बाय 2 है। तो अब बहुत सारे बच्चों को अगर ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो प्रूव नहीं कर पाओगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का बहुत ज़्यादा दुलारा क्वेश्चन है। बहुत। अगर पिछले 15 साल में बात करूं तो 5-6 बारी तो कम से कम आया हुआ क्वेश्चन होगा, मिनिमम 5 to 6 टाइम्स। सबसे पहले अगर मैं इसका कर लूं y का तो कितना आता है, ये तो बहुत ही आसान था, a cos t। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है dx बाय dt के अंदर। वो कैसे, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। a cos थीटा का माइनस साइन टी प्लस log 10 थीटा है, log 10 log है, log का क्या सीखा है 1/10। 10 का करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा,
टिग्नोमेट्री फंक्शन है, टिग्नोमेट्री फंक्शन में एक बात ऑलवेज सीखी कि थीटा का डिफरेंशिएशन करना ही करना होता है। थीटा है t/2 तो t/2 का करूंगा तो 1/2 आएगा ही आएगा। अब ये बहुत टिपिकल नहीं है, अगर उस दिस अपॉन में दिस रखूंगा तो भाई से ये तो बहुत टिपिकल है, सिंप्लीफाई करने को आ सकता है, प्रूफ करने को आ सकता है, तो प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है इसको। कैसे? टेन को साइन बाय कॉस लिख दूं, सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख दूं इंटू 1/2। फॉर्मूला दिख रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन 2 थीटा के, डबल हो जाता है एंगल। अगर t/2 का डबल करूंगा तो t आएगा, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 बाय साइन t। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन log 10 का, ये अलग से भी आ रखा है। एलसीएम ले लूं, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 जा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है अपॉन में साइन टी। ये आया dx बाय dt, जबकि मुझे जो चाहिए था वो तो चाहिए था dy बाय dx। अब निकाल लेते हैं dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। ये गया साइन बाय कॉस टेन टी, ये आ गया, ये है सिंप्लीफाई आंसर। इसमें भी आगे क्या पूछ लेता है कि एट क्या करो, डी/x निकालो एट t इक्वल टू किसके? π/4 के। तो एक t की वैल्यू दे दी, एंगल दे दिया, तो अगर मैं लास्ट में t की जगह π/4 डाल दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। π/3 दे देता तो π/3 डाल देता। इसके आगे सेकंड ऑर्डर भी पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, सेकंड ऑर्डर का भी हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, पहले सेकंड ऑर्डर पे पहुंच जाए एक बारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15-20 साल में ये भी 5-6 बारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। x इक्वल टू थीटा की टर्म में, y भी थीटा की टर्म में, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाय d थीटा अगर करता तो कितना आता? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना है। थीटा साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा। ये हैप्पी बर्थडे टू जू, तो ए थीटा कॉस थीटा। उसमें चले dy बाय डी थीटा ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लेकिन बाहर माइनस है तो सब में माइनस लगाता चलूंगा। कॉस थीटा एज इट इज थीटा का 1, थीटा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये गया तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। यार अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए dy बाय dx, जो कि होता है dy बाय डी थीटा। कितना है? ए थीटा साइन थीटा। dx बाय डी थीटा कितना है? ए थीटा कॉस थीटा। तो आंसर कितना आ गया? टेन थीटा। इसका भी आ गया। तो ये है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म, किस तरीके से हमें इसको, ये हमारे पास क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके बेस पे कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर की तरफ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर करते हो, फर्स्ट ऑर्डर मतलब अरे जो अभी कर रहे थे कुछ अलग नहीं कर रहे भाई। जैसे कि y इक्वल टू था, आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx
प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। cos x एज इट इज, x का 1 फिर cos x का कितना होता भाई, माइनस साइन x, और x एज इट इज आ जाता, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। cos x का माइनस साइन x, x एज इट इज, ये फर्स्ट ऑर्डर था। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है भैया, जो ये आया इसका दोबारा से किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। y का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो dy बाई dx लिखते हो। जब इसका करेंगे तो इसको लिखने का एक तरीका है, ये तरीका है, ये यही रहेगा। जो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है x की रिस्पेक्ट में, वो कुछ ऐसा होता है। ये ऑर्डर बताता है। 1 था तो यहाँ 1 1 था तो कुछ नहीं लिखा, इसलिए 1 है। लेकिन अगर 2 है यहाँ और यहाँ 2, इस तरीके का ये दिखाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। 3 होगा तो 3 दिखाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपने ऑर्डर डिग्री पढ़ा भी होगा। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू, जैसे आप कर रहे थे। cos x का माइनस साइन x, माइनस साइन x एज इट इज, x का 1, x एज इट इज, और साइन x का कितना हो गया, cos x हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते तो -2 साइन x और -x cos x, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे चले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ वो इसलिए दिया छोटा सा क्वेश्चन कि समझ सके हम चीज़ों को। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आप जितने क्वेश्चन करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना भाई। y इक्वल टू दिस, मैं क्या करता हूं, इससे पहले चलो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, पहले इसे कर लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स का स्क्वायर। y1 का मतलब होता है भाई, मैंने पहले भी बताया था, मैं dy बाई dx की जगह y1 यूज कर रहा था, और y2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड अगर मैं करता तो y का y1 लिख सकता हूं। ये x की पावर n आ गया, शुरू में सिखाया था। x की पावर n को कैसे ट्रीट करते हैं, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, और फिर बेस का करते हैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा का अगर x का करता तो इनटू में 1 ही देता। ट्रिगो है ये भी, थीटा का होगा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान रखना, जब भी सेकंड ऑर्डर वाले में प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे ना इस तरीके के, अगर फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद अपॉन में कुछ भी आ रहा हो उसको दूसरी तरफ ले जाओ। अगर मैं इसको इधर ले जाता, अपॉन में मत रखना, 2 tan इनवर्स x, ये है डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट ट्रू लगेगा। मेरे पास y1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y1 का करूंगा तो y2 आ जाएगा, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से अपॉन में आ रहा है, फिर से दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो गया y1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्या यही प्रूफ करना था? देखें, y2 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x y x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, प्रूफ हो गया? हो गया। अब पीछे चलते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड अगर मैं करता इसका तो क्या मिलता मुझे, cos थीटा है तो माइनस साइन थीटा, ट्रिगो है तो थीटा का करोगे, थीटा है log x का करोगे तो 1/x आएगा। साइन थीटा है, साइन थीटा करते तो cos थीटा आता, और थीटा का करते तो 1/x आता। अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया तो इसको कहाँ ले जाऊं, दूसरी तरफ ले जाऊं। जब दूसरी तरफ ले जाता तो ये x इंटू y1 -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, यही होता। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दूं
तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 एज इट इज x का 1, x एज इट इज y1 का y2। साइन थीटा है, साइन थीटा का करता तो कॉस थीटा आ जाता, और थीटा का करता तो 1/x आ जाता। कॉस थीटा है, कॉस थीटा का करता तो साइन थीटा आ जाता, और थीटा का करता तो 1/x आ जाता। क्या आंसर आया? नहीं आया। फिर से ये x अपॉन में आ गया, दूसरी तरफ ले जाओ भाई, फिर से इधर लेके आता तो ये x स्क्वायर y2 x y1 माइनस कॉमन ले लूं तो 3 cos log x 4 sin log x, यही होता। ये पूरा किसके इक्वल है? ये पूरा y के इक्वल नहीं था, और जब ये पूरा y के इक्वेट है तो इसकी जगह क्या मैं y पुट कर सकता हूं? तो ये माइनस वाई, तो इधर आके प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या यही प्रूफ करना था? एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस वाई इक्वल टू 0 प्रूव हो गया, सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आ रखे हैं। देखो आगे भी हम और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, ये e रेज़ टू दी पावर y है यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। कह रहा है ये शो करो, प्रोडक्ट रूल बन रहा है, u है v है, x प्लस 1 एज इट इज, e की पावर y एज इट इज, और y का करूंगा तो y1 प्लस e रेज़ टू दी पावर y एज इट इज, x प्लस 1 का करूंगा तो 1, और 1 का इक्वल टू में करूंगा तो 0 आ जाएगा। y1 की अगर वैल्यू निकालता तो कितनी आ रही है? ये आ रहा है, कह रहा सेकेंड ऑर्डर दो, डी बाई सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू चाहिए, तो मैं इसको अभी इधर नहीं लेके जा रहा, इसलिए मैं सीधा ही सेकेंड ऑर्डर कर रहा हूं। y1 का y2 अगर इसमें आप क्वोशंट रूल लगाते तो मेरे पास ये आ जाता -1 का 0 ये, और फिर माइनस माइनस प्लस ये आता। लेकिन वहां तो कह रहा है कि भैया डी बाई एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए था इक्वल में, आपका ये आ गया। क्या गलत आया? नहीं, ध्यान से देखो, डी वाई बाई एक्स का है ये रहा। अगर आप इसका स्क्वेयरिंग करते बोथ साइड तो कितना आता? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं आता, यही तो आ रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? भाई लो, हो गया, प्रूव हो गया। आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। y इक्वल टू दिस प्रूफ करो। ये भैया लॉग भी है, रूट भी है। डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे कौन से को करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ करना है वो बाद में देखेंगे, क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं। प्रूफ अपने आप हो जाएगा। लॉग है, लॉग को क्या सीखा है? 1 अपॉन में दिस सीखा है। लॉग का क्या सिखाया था? 1/x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो भी अंदर होगा थीटा, यही तो है पूरा। इसका डिफरेंशिएशन करना है, करे। x का 1 रूट है, रूट का क्या सीखा था? 1 अपॉन में 2 रूट, और जो रूट के अंदर होता है उसका अलग से करते हैं, 2x हो गया। एलसीएम आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो एलसीएम लो। एलसीएम अगर मैं लेता तो मेरे पास ये आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये पूरा कट गया। इक्वेशन में चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर में अपॉन में बच रहा है, कहां ले जाऊं? राइट लेफ्ट साइड में ले जाऊं, इक्वल टू। बेस्ट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, ये वाली जरा ध्यान रखना। फिर से डिफरेंशिएशन कर दूं, y1 का y2 ये एज इट इज,
इसका करता तो 1/2 रूट आ जाता और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का करता तो 2x आ जाता, y1 एज इट इज और 1 का 0 हो जाता। 2 से 2 कट गया, एलसीएम लो। ये उधर जाता एलसीएम का तो 0 हो जाता। क्या आंसर आया? y2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x y1 इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। ना आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा अगर ऐसा कुछ भी हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 5-6 बार पिछले 15-20 साल में मिल चुका है क्वेश्चन। e रेज़ टू द पावर m साइन इनवर्स सेकंड ऑर्डर में चाहिए, डिफरेंशिएशन करो। y का y1 एक्सपोनेंट फंक्शन क्या पढ़ा था? एज इट इज। फिर पावर का करते हैं, m तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इनटू में थीटा का करते हैं, x का करते तो 1 आता। अपॉन में आ गया, दूसरी तरफ ले जाओ तो y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर e रेज़ टू द पावर m साइन इनवर्स x। यही है। अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि y2 में चाहिए, जब प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 का y2। उसके बाद y1 एज इट इज रूट का करता तो 1/2 रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करता तो -2x और इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा? m कांस्टेंट है, 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आता। अब ये 2 से 2 कट गया, इक्वल टू, एक मिनट ना, यहां तक हो गया था 1 माइनस ये इक्वल हो, एक मिनट रुको, e की पावर ये तो एज इट इज लिखा ही नहीं, साइन इनवर्स x, ये आना था। एलसीएम आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन में दिस, और इक्वल टू कितना है? ये हो गया मेरे पास m, पहले भी तो था, इसका m, इसका m, इसका m रह गया, यहाँ m पहले से ही था, तो ये हो गया m स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e रेज़ टू द पावर m साइन इनवर्स x। ये कट गया, तो ये किसकी जगह आ गया? ये आ गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू m स्क्वायर y लिख दूं क्या इसकी जगह? क्या यही प्रूफ करना है आपको? देख लो, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y आ जाता, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी PYQ से लिया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होती है जिसकी स्टार्टिंग समझ में नहीं आती कि करना क्या है, और जो कर रहे होते हैं वो गलत होता है। अब ये tan थीटा दे दिया, अगर मैं ये डिफरेंशिएशन करूं तो किसी भी हालत में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक जगह आता है tan इनवर्स के फॉर्मूला में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, जब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बच्चों ने इसको, जब पेपर में आया कि dx बाय dy करके, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देखो आप, आंसर में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर देखो, क्या मैं इसको tan इनवर्स x लिख सकता था? देखो, इस a को भी इधर ले गया log y। अब इसको आप कर सकते हो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेना, जो अपॉन में आए उसको अपॉन में नहीं रखना है, फिर सेकेंड ऑर्डर करोगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने आपको दे दी। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में जाने वाला है, स्टार्टिंग दे रहा हूं क्यों होमवर्क में, क्योंकि अभी कराया है मैंने ऐसा क्वेश्चन, वो लॉग में था, ये लॉग में नहीं है, करना वही है।
या तो आप इसको लॉग लेके कर लो, पावर m आगे आ जाता, या बिना लॉग के अगर आप करते तो ये y1 x की पावर n है तो पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम, और बेस का अगर करता, बेस का ये पूरा डिफरेंशिएशन करते, ये कराया था लास्ट क्वेश्चन में मैंने, बताओ ऐसा ही डिफरेंशिएशन किया है बिल्कुल। तो इसको कर लेना, जो अपॉन में नहीं रखना एलसीएम लेने के बाद दूसरी तरफ ले जाना, फिर सेकंड ऑर्डर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन अगर आप आराम से करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर वेरीफाई होगा। अब आते हैं कॉन्टिन्यूटी पे। सर कॉन्टिन्यूटी में बहुत दिक्कत है, समझ में नहीं आता। जो समझ में आता है वो एक शॉर्टकट तरीका पढ़ा हुआ है, जहाँ तो हमने पढ़ा हुआ है कि भैया वो डिफरेंशिएशन करके कर लो, एल हॉस्पिटल रूल, जिससे हॉस्पिटल पहुंच जाओगे और कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, बोर्ड में नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, उसमें तो आप कर सकते हो, बोर्ड में नहीं मिलेंगे। बोर्ड में तो सब्जेक्टिव करना ही पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है, एक बारी उस बात को समझ लेते हैं। अगर मेरे पास लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, अगर ये इक्वल है, कॉन्टिन्यूटी के लिए पहला स्टेप ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। सर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करानी आती मुझे, तो सिखा देते हैं, बिल्कुल बेसिक से ही कराऊंगा। अगर लिमिट इक्वल होती है, अगर ये नॉट इक्वल है तो मैं यहाँ नॉट इक्वल का साइन लगाऊंगा और खत्म कर दूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसके आगे हम चेक करते हैं एफ ए भी अगर इक्वल आ रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कॉन्टिन्यूस का फंक्शन का मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कोई मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, किसी भी फंक्शन का, वो बिना टूटे बने, मतलब हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू हो। सर हर पॉइंट पे चाहिए नहीं, अगर किसी पॉइंट पे बोल रहा है, जैसे इस पे कह रहा है कि 1 पे चेक करो, तो x1 पे अगर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। मान चला आपने x उस फंक्शन में 1 डाला, उस पे उसकी वैल्यू ही नहीं मिली, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जिसे बिना पेन उठाए आप बना सकते हो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है। लेकिन सब पॉइंट पे नहीं, वो किसी एक पॉइंट पे बात कर रहा है तो हम सिर्फ उसी पॉइंट की बात को चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और एग्जाम है आपका तो और दिक्कत में आ जाओगे। तो क्वेश्चन को करते कैसे है सर, सब्जेक्टिव में सिखा दो जिससे मुझे फुल मार्क्स मिल जाए और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकूं। ध्यान से देखना, 5x - 4 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीएम सर क्लास 12, वहां पे इसकी अलग से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो उनको कर लेना आराम से। x देखो, अब मैं लिमिट 11th में जाके पूरा समझाऊंगा तो इतना टाइम है नहीं, सिंपल भाषा में x कहां चेक करना है, 1 पे, यहां 1 है, x 1 से स्मॉलर है, क्या था 1 पे नहीं, 1 के आसपास बता दो कहीं। अब 1 से स्मॉलर है कोई x की वैल्यू, तो 1 से छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी, और 1 से छोटी में अगर जाना है तो 1 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। x 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर राइट में होगा, इसलिए जहां ग्रेटर का साइन होता है उस पॉइंट से तो उसे राइट हैंड लिमिट बोला जाता है, और लेफ्ट छोटे वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। क्वेश्चन की सब्जेक्टिव में कैसे लिख के फुल मार्क्स लेने हैं उस पर ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर भी LHL लिख सकते हो आप, ठीक है। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, 1 से छोटी है ना इसलिए माइनस लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू, चलो अब यहां पे जरा ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। अब मुझे 1 से छोटा चाहिए तो मैंने लेट किया x1 - h, 1 से छोटा चाहिए तो 1 में से मैंने h माइनस कर दिया। अब ये h क्या है सर, ध्यान से समझना, x टेंस टू कितना था,
x टेंस टू 1 था, अगर 1 डालता तो देयरफॉर h टेंस टू 0 हो जाता, h टेंस टू 0 अगर मैं यहां लिख दूं और x की जगह 1 माइनस h लिख सकता हूं। अब जहां जहां लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, x जहां 1 से छोटा है वो ये है ना, जहां जहां x है वहां कितना पुट कर दूं, 1 माइनस h डाल दूं। लिमिट h टेंस टू 0 5 1 माइनस h माइनस 4, h 0 है, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सर एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं, राइट में आएंगे समझ में आ जाएगा। लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्योंकि 1 से बड़ा होगी वो वैल्यू तो 1 प्लस कर दिया। अब फिर से मैंने x इक्वल टू 1 प्लस h लेट कर लिया। x टेंस टू कितना था, x टेंस टू 1 था, x टेंस टू 1 है तो h टेंस टू 0 मिल जाएगा क्या। तो यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह 1 प्लस h डाल दूं, कहां पे, जहां पे x 1 से बड़ा था। इसे बोलते हैं डिफरेंट डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। 1 पे x 1 से बड़ा है तो ये राइट के लिए यूज हो रहा है। जहां जहां x है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, वहां 1 प्लस h डाल दो। 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h, तो ये कितना हो गया, ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए। तो अब जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं कॉन्टिन्यूस के लिए जाऊंगा कि कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे है कि नहीं है। पहले मैंने क्या लिख दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। यही था। पहला ग्राउंड फ्लोर तो बन गया, फर्स्ट फ्लोर के लिए क्या चाहिए था, fa, मतलब फंक्शन में 1 की वैल्यू डाल दो। कहां पे, जहां इक्वल टू का साइन हो। देखो यहां इक्वल टू का साइन दिख रहा है आपको, x इक्वल टू 1 है, इसमें 1 डालो, कितना देता, 5 1 जा 5, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, तो fa भी, f1 भी 1 दे रहा है, तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लिख देंगे, भाई शो करने को ही बोला है, हो सकता है चेक करने को बोलता, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ये पूरा लिखने का तरीका यही रहने वाला है हमारे लिए। हाँ, एक चीज बता दूं, यहाँ पे h टेंस टू 0 ऑलवेज आता ही आता है। इस स्टेप को आप मिस भी कर सकते हो, मैं तो कहूँगा लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या इसको भाई आप डायरेक्ट मुझे एक एक स्टेप करके होमवर्क में कर सकते हो? करना वही है, ये x 2 से छोटा है, लेफ्ट के लिए हो गया, तो यहाँ कितना होगा जब पुट करोगे 2 माइनस h, यहाँ क्या पुट करोगे 3 और 2 प्लस h, h कितना निकलेगा, h टेंस टू 0 निकलेगा। तो ये पूरा स्टेप वाइज करना, क्योंकि भैया फुल मार्क्स चाहिए बोर्ड के अंदर, एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना। अगर आसान क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब अभी हमने 2 क्वेश्चन जो पढ़े वो ये था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं, हो सकता है चेक करने को भी आ जाए, लेकिन कई बार क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं कि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, जिसमें a की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, कभी k की बोल देता है, कभी a की बोल देता है, कभी ab की बोल देता है। अब जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब मेरे पास x टेंस टू a लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू fa,
ये मुझे गिवन नहीं है, सब कुछ प्रूव नहीं करना। और जब मुझे प्रूव नहीं करना तो मैं एच वाला फंडा यूज ही नहीं करता। फिर क्या करते हो सर? फिर हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं इक्वल टू एफ ए के, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। एच नहीं यूज करते, फिर हटा दो। वो चेक करने के लिए करेंगे कि लेफ्ट से भी मैं अप्रोच कर रहा हूँ, राइट से भी अप्रोच कर रहा हूँ, तो क्या सेम अप्रोच है कि नहीं है। ठीक है, यहां तो दी हुई है कि सेम अप्रोच है, तो हम नहीं चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे? अच्छा, कह रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये एफ ए है। कितनी है? ए। लेफ्ट हो राइट हो दोनों ही किसके इक्वल होगा? एफ ए मतलब जीरो की, ए की वैल्यू के इक्वल होगा एफ जीरो पे। तो जरा ध्यान से देखें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, द लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो के लिख सकता हूं भाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, लेफ्ट ले रहा हूं तो ये पूरा है, 1 माइनस कॉस 2 होता है 2 साइन स्क्वायर है, आधा एंगल होता है। 1 माइनस कॉस 2 है 2 साइन स्क्वायर ए होता है, हाफ एंगल होता है। 4a है तो 2 साइन स्क्वायर 2a लिख दूं, अपॉन में कितना है? एक्स स्क्वायर। लिमिट के अंदर एक फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा, मैंने 2 बारी लिख दिया दोनों को। 2 बारी क्यों लिख दिया? क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट नहीं पढ़ा तो ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1 होता है। थीटा सेम होना चाहिए, जितना एक्स ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए। यहाँ कितना है? 2x, यहाँ कितना है? x। सेम नहीं है। मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ये किसके इक्वल चल रहा था? a के। 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a इक्वल टू 8 आ गया मेरे पास आंसर। देख लो एक बार आराम से, ऐसे जल्दी से देख लीजिए। चलिए आगे, चल आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 5-6 बारी बोर्ड में आया हुआ है, सेम टू सेम, बार बार रिपीट हो रहा है। कह रहा है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट लिमिट लूं कि राइट लिमिट लूं, दोनों ही इक्वल होगी एफ ए के। तो मैं स्टार्टिंग कैसे करता? लिमिट x टेंस टू, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 है, ये राइट है, ये लेफ्ट नीचे दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 के। लेफ्ट जब ले रहा हूं तो ये वाला लेना पड़ेगा ना मुझे, और f1 पे कितनी वैल्यू है भाई फंक्शन की? 11 है। x टेंस टू 1 है तो ये 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन लिख दो। आगे चले, राइट की तरफ चले। इसमें 2 वेरिएबल है इसलिए वैल्यू नहीं निकली, पिछले में एक ही था इसलिए निकल गया था। अब लिमिट x टेंस टू 1, राइट हैंड लिमिट ये रहा, 3ax प्लस b इक्वल टू f1 के हैं, और f1 कितना है? 11 है। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन कर दूं, वहाँ b है, यहाँ 2b है, सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेशन कर दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। तो 11a इक्वल टू 33, और a कितना आ गया भाई? 3 आ गया। a 3 आ गया, ये 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9 हो गया, तो b 2 हो गया। लो जी, 3 नंबर पक्के हो गए आपके।
आगे चले, सेम क्वेश्चन हमने ऐसा किया है, तो ये होमवर्क में, इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, समझना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी हो, AOI हो, इंटीग्रेशन हो, कॉन्टिन्यूटी हो, इसमें मॉडुलस फंक्शन बहुत यूज़ होता है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ज़रूर ले लेना। यहाँ पे क्या होता है भाई मॉडुलस फंक्शन, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। एक है क्वेश्चन मेरा मोड एक्स, fx लेकर चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक है मोड x माइनस 1, जो भी मोड के इक्वल मोड में हो उसको इक्वल टू रखा जाता है 0 के। इसको समझते हैं। मैंने रफ में x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो। कैसे, एक 1 से छोटा, एक 1 के इक्वल, एक 1 से ग्रेटर। हमेशा 1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करो, एनी रियल नंबर, 0, -1, -2 फ्रैक्शन में, डेसिमल में। अगर 0 डालता, जहाँ 0 डेसिमल 9 भी डालता तो नेगेटिव आता। मोड हटाओ, मोड हटाओ, नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव लगा दो। 1 डालने पे 0 आता, 1 से ग्रेटर मतलब कोई भी वैल्यू डाल दो, रियल नंबर, 1 डेसिमल 1, 2, 3 कुछ भी डाल दो, पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव लगा दो, मोड हटा के। सर y की वैल्यू तो मोड में नेगेटिव आ ही नहीं सकती। मैंने कब बोला y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? देखो जरा, x 1 से छोटा ले रहे हो, कंडीशन है 1 से छोटा मतलब नेगेटिव लोगे, 0 लोगे। अगर आप यहाँ पे 0 डालते तो y तो अभी 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। -1 डाल लो तो अभी पॉजिटिव आएगा, -3 डाल लो तो भी y तो पॉजिटिव ही है। ये तरीका है मोड हटाने का, ये तरीका है मोड हटाने का, कि अगर उससे छोटी वैल्यू डालने, मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव आ रहा है, मोड हटाओ, पॉजिटिव लगा दो। अब यहीं पे देखो x 4 से स्मॉलर है, अगर 4 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करता, 3 पुट कर लो तो नेगेटिव आता। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह मोड हटा के नेगेटिव लगा देता हूँ, a प्लस बी। 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू डालो, 5 डाल लो, पॉजिटिव देता, मोड हटाया, पॉजिटिव लगा दिया। यहीं पे तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया -1 प्लस ए, ये a प्लस बी, और ये 1 प्लस बी। इसके आगे 3 कंडीशन दे रखी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। कैसे, ये लेफ्ट के लिए, ये इक्वल पे है, लिमिट x टेंस टू कितना है 4, -1 प्लस ए इक्वल टू F4 के, और F4 कितना है, F4 कितना है भाई, a प्लस बी। ए से a गया तो b कितना आ गया, -1। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट की बात करूं, ये रहा, ये रहा, लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस बी इक्वल टू F4 के, और F4 कितना था भाई, a प्लस बी, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। लो सॉल्व हो गया। चलिए आगे। अब यहां पे देख लो, मोड हटाता तो x 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लो, 1 ले लूं, 1 पुट करता तो पॉजिटिव देता, तो मैं इसकी जगह यहाँ क्या लिख दूंगा, x बाय x कितना आ गया, 1। नहीं लिख दो 1। अब आंसर भी आ गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो या तो आप इसको इसके रख लो, यहाँ से भी आगे देखो कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट इक्वल टू एफ ए के, एफ ए इक्वल टू राइट के, तो ये 1 है तो के भी किसके इक्वल होगा, 1 के नहीं होगा क्या? सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा, करने का तरीका, फुल मार्क्स कैसे लाने उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट समझाने में हाफ एन आवर चला जाएगा। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी को शो करने की बारी आए,
शॉर्टकट तरीका तो ये है, मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है 2 पे। डेरिवेटिव आता है, x का डेरिवेटिव कितना होता 1 और 1 का कितना होता 0, तो इसका आंसर होता 1। इसका डिफरेंशिएशन करता तो कितना आता 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। कौन से पॉइंट पे? 2 पे हो ही नहीं सकता। करने से पहले मुझे पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन भैया मुझे तो शो करने के मार्क्स है। शो कैसे करें? तो शो करने के लिए हम सब्जेक्टिव में सीख रहे हैं। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए। लेफ्ट है तो लेफ्ट डिफिजिबिलिटी, राइट है तो राइट हैंड डिफिजिबिलिटी, माइनस और प्लस। मतलब कैसे? मतलब क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू कितना है 2 है, fx a कितना है, a है 2, लेफ्ट हैंड डिफिजिबिलिटी अपॉन में x माइनस 2 लिख दो। इसमें पुट किया मैंने सिर्फ, ठीक है, ये बात याद रखना। fx लेफ्ट में fx कितना ये है, एज इट इज लिख दो। कितना है x माइनस 1 माइनस f2 का मतलब जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो, x माइनस 2। ब्रैकेट अगर ओपन करते तो ये थे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, तो 1 आ रहा है। देखो डायरेक्ट जब किया था 1 आ रहा था, यहां भी 1 आ रहा है। अगर यहां कहीं x बच जाए तो लास्ट में x की जगह क्या पुट कर देना 2, अगर बच जाएगा तो, नहीं बचे तो नहीं करना। राइट हैंड डिफिजिबिलिटी के बारे में, लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड fx माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2। इसका fx कौन सा है? ये है राइट के लिए बड़ा है, fx है 2x माइनस 3 माइनस, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो ये आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते तो ये कट जाता, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो डायरेक्ट में 2 आ रहा था। क्या लेफ्ट हैंड डिफिजिबिलिटी और राइट हैंड डिफिजिबिलिटी इक्वल है? नहीं है। और जब नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पे? 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए आगे, चल डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन x mod x एट x इक्वल टू 0। मोड में आ गया। अभी कुछ शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, चीजें 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखना, x इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है। अब मोड में मैंने 3 केस बनवाए थे तुमसे। मोड में जो भी है ये है, तो a तो x इक्वल टू 0 ही है, 0 की ही बात कर रहा है। x एक बारी 0 से स्मॉलर ले लो, x 0 के इक्वल ले लो, x 0 से ग्रेटर ले लो। सब में x तो है ही पहले। अगर 0 से छोटा यहां पे पुट करता मोड के अंदर, 0 से स्मॉलर पुट करूंगा नेगेटिव ही देगा, तो मोड हटाओ नेगेटिव लगा दो। 0 डालता तो 0 ही देता, 0 से बड़ा डालता तो मोड हटा के पॉजिटिव देता। तो मेरे पास फंक्शन क्या बन गया? माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 और एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते पहले ही चेक करें है कि नहीं है। कितना आता? माइनस 2x। x बच रहा है, x क्या है 0, तो कितना आता 0। 2x, x कितना है 0, तो कितना आता 0। x इक्वल टू 0 पे भी कितना है 0, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। करने का तरीका आपने सीख लिया है। fx ये रहा, तो पहला एक पार्ट करके दिखा देता हूँ। चलो, लिमिट
x टेंस टू 0 fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। fx ये रहा, f0 पे कितना है 0 और x माइनस 0। ये कटता तो कितना बचता, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, और x कितना है 0 तो 0 आ जाता, राइट भी करते तो 0 आता। तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द, कॉन्टिन्यूटी भी बताओ डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। लेकिन अगर आप देखो फंक्शन नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पे, तो पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। फंक्शन इन द इंटरवल -1 और 2 के बिटवीन है x की कोई वैल्यू, उसके बीच में। तो कहां से निकाले x की कौन सी वैल्यू पे, भाई मोड अभी बताया था, मॉडुलस के अंदर से जो जो x की वैल्यू आएगी। यहां से अगर देखते तो 0 है, यहां से देखूं तो 1 है, तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। कैसे करता जरा ध्यान से देखना। x एक बारी 0 से छोटा लेते, एक बारी 0 से बड़ा लेते, लेकिन यहां 2 वैल्यू है सर 0 के इक्वल भी तो लेना था। क्योंकि x की 2 वैल्यूज है तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, और x 1 से छोटा हो गया और x एक बारी 1 और 1 से बड़ा हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आप जरा ध्यान से देखो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें डालते नेगेटिव देता, मोड हटाओ नेगेटिव। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालते, -1 डालता नेगेटिव देता, मोड हटाओ नेगेटिव लगा दो। 0 और 1 के बिटवीन कोई भी रियल नंबर ले लो, 1.5 और 0.5 ले लूं, पॉजिटिव आता। 0.5 डालता तो नेगेटिव आता, मोड हटाओ नेगेटिव लगा दो। 1 से ग्रेटर डालो पॉजिटिव देता, 1 से ग्रेटर डालो पॉजिटिव देता। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन क्या बन गया, ये बन गया -2x + 1। ये +1 हो गया और ये 2x - 1 हो गया। यहाँ पे x 0 से छोटा है, यहाँ x 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, x > 1 हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी भी करना है, तो भैया वेटेज भी बड़ी होगी। तो क्या करेंगे भाई, पहले 0 पे ये लेफ्ट ये राइट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और कॉन्टिन्यूटी, फिर 1 पे कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास है। तो ये पूरा क्वेश्चन 4 पार्ट में बनने वाला है आपके पास, तो इसे आप कर लेना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है कि चेक करो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास पहले किस पे है, पहले 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे चेक करेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क में रहने वाला है, तरीका वही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर ये कैसे होगा। पहला 1 पे कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, बाकी को मत देखो। और जब 2 की बारी करते हो तो उसको यहाँ से यहाँ तक देखो, फिर ऊपर वाले को मत देखो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेके। तो ये था हमारा पूरा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव। तो यहाँ से आप बाकी सारे क्वेश्चन PYQ के आराम से लगा सकते हो।